पंडित जी, ललही छठ क्यों मनाई जाती है? ये जो ललही छठ है, जी। ये विशेषकर पुत्रवती माताएं इसको मानती हैं, जी। वो व्रत रखती हैं। जी। जिन माताओं को पुत्र प्राप्त नहीं है, वो इस व्रत को नहीं रखती हैं, वो केवल जाकर के पूजन करती हैं और वो माता से आशीर्वाद मांगती कि माँ हमारी भी कोख पुत्र से भरें ताकि हम आपका व्रत और पूजन कर सकें। और इस दिन शक्ति की आराधना होती है, विशेषकर माँ पृथ्वी और कुश, क्योंकि पृथ्वी एक वो शक्ति है जो सबको जन्म देती है जी। और जो कुश है वो भगवान वाराह के रोम है। जब भगवान हिरण्याक्ष का वध किया, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो वो अपने शरीर को बड़ी जोर से कंपन किया, तो उनके शरीर से कुछ रोमावली झड़कर जमीन में आ गई, जो कुश के रूप में परिणत हो गए। इसलिए वो बड़ी पवित्र से पवित्रतम माना गया और इस दिन उसको और पलाश, जिसको देहाती भाषा में छिउल बोलते हैं, पलाश दंड को लेकर के एक स्थान पर उसको आरोपित करते हैं पृथ्वी पर। उसके बाद माताएं उसका पूजन करती हैं। आज के पूजन में विशेषकर 7 तरह के अनाजों का लेकर के पूजन होता है और मिष्ठान में महुआ होता है, जो इस क्षेत्र में शायद नहीं मिलता है, महुआ होता है, उसको रखते हैं। और इस व्रत में खीरे को विशेष महत्व दिया गया है। आपने हमसे पूछा था एक बार कि जन्माष्टमी में खीरे का क्या महत्व है, तो जन्माष्टमी में इतना तो खीरे का महत्व नहीं है कहीं पर, लेकिन इस ललही छठ में खीरे का विशेष महत्व होता है, क्योंकि खीरे को पुत्र की संज्ञा दी गई है। आज के दिन उसकी पूजा जरूर होगी, लेकिन उस खीरे को काटा नहीं जाएगा, उसको साबुत ही चढ़ाया जाएगा माता में। हाँ, क्यों ये होता है। काटा क्यों नहीं जाएगा? काटा इसलिए नहीं जाता है, जैसे माताओं को कुछ ऐसी चीजें वर्जित है काटने के लिए। प्रथम खीरा माताओं को नहीं काटना चाहिए आज के दिन। इसके अदर दिन वो काट सकती हैं, लेकिन अदर दिन में जैसे माताओं की नींबू नहीं काटना चाहिए, नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, ये सब चीजें माताओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पुत्र की संज्ञा दी गई है। और जो कद्दू होता है उसको भी माताओं को नहीं काटना चाहिए, उसको भी पुत्र की संज्ञा दी गई है। आपने देखा होगा जब माता का बलि होती है, काली माता की बलि होती है, उसमें कद्दू काट करके बलि दी जाती है। इसलिए माताओं को उन चीजों का छेदन नहीं करना चाहिए। आज के दिन खीरे को भी नहीं काटना चाहिए, पूजन में को रखना चाहिए। और साथ में विद्यार्थियों के पुस्तकों को लेकर के माताएं जाती हैं और माता के सामने रख देती हैं, हे माँ आप सरस्वती रूप में हमारे बच्चों के जिह्वा में वास करके उनको उन्नति प्रदान करें, विद्या प्रदान करें। इसका ये विशेष महत्व है।